अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। एक्सरसाइज 3.1 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसमें 3 पार्ट्स गिवन है। ये पार्ट्स आपके लिए असाइनमेंट है, खुद कीजिएगा। ये और ये वाला मैं सॉल्व करूँगा। इसको सॉल्व करते हैं सेकंड वाले को। सबसे अच्छी बात है ये फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है या इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है ax प्लस बी का होल क्यूब। पहला स्टेप क्या है? डिफरेंशिएशन फाइंड का। आपने क्या करना है? गिविंग इंक्रीमेंट टू बोथ साइड्स, ये आपका पहला स्टेप है। इंक्रीमेंट कैसे देंगे? यहाँ पे आप लिखोगे y की जगह y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एक्स की जगह लिखोगे x प्लस डेल्टा x प्लस b इसका होल क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पहला स्टेप था, दोनों तरफ इंक्रीमेंट लेना था। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। आप लिखेंगे ये स्टेटमेंट लिखने के बाद डेल्टा y वैसे का वैसे आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा ax प्लस a डेल्टा x प्लस b इसका होल क्यूब। ये y जो कि पॉजिटिव में है, एडिंग माइनस वाई, दोनों तरफ अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास माइनस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ये बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस वाई की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में जो आपको लिखा हुआ है वाई की वैल्यू वही है, विच इज़ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ये बनेगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। इसके बाद यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी को साथ में लिखते हैं ताकि हम इसको आराम से कॉमन निकाल सकें। ये बनेगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स। मैंने क्या किया? इसको इसकी जगह लिखा, इसको इसकी जगह। याद कीजिए इन दोनों में कोई साइन का डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सेम साइड में अगर वैल्यूज़ को चेंज करते हो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। आई होप ये बात समझ आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पे एक एक्स प्लस बी है, तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। कुछ बच्चे पूछेंगे यहाँ से सर तो है ही नहीं, कॉमन कैसे निकालेंगे? तो कॉमन बेटा मल्टीप्लिकेशन में निकालना है, तो नीचे डिवाइड होगा ये रकम, तो यहाँ से भी डिवाइड होगा, यहाँ से भी डिवाइड होगा, यहाँ से भी डिवाइड होगा, यहाँ से ए एक्स प्लस बी डिवाइड होगा, तो 1 आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कॉमन निकल गया। इसके निकालने के लिए यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे आपके लिए बचता है 1 प्लस ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी इसका होल क्यूब माइनस, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? क्योंकि ये यहाँ से और यहाँ से 3 जगह से आप कॉमन निकाल रहे हो, यहाँ से निकालोगे तो 1 1 आ जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका आता है। पहला स्टेप इंक्रीमेंट था, दूसरा स्टेप माइनस वाई दोनों तरफ ऐड करना है, तीसरा क्या है? दोनों तरफ आप डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। आप 1 अपॉन डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो सिचुएशन सेम बन जाएगी। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इसका होल क्यूब। इसके नीचे डेल्टा एक्स को डिवाइड कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे ही डिवाइड हो रहा है, तो ये रकम बड़ी है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। इसको आप ओपन भी कर सकते हो आपके पास है बायनोमियल सीरीज़, उसके तहत आप इसको ओपन कर सकते हो। आई होप यू रिमेंबर द बायनोमियल सीरीज़। बायनोमियल सीरीज़ क्या कहता है? बायनोमियल सीरीज़ अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो यहाँ से देख लें। ये 1 प्लस कोई भी रकम मौजूद है, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? 1 प्लस एक्स, अगर इसकी पावर n है तो इसको आप ओपन करेंगे 1 प्लस पावर वैल्यू प्लस फिर पावर में से एक कम, इसके पावर में एक इजाफा हो जाएगा और इसका 2 फैक्टोरियल प्लस ये चलता रहेगा। ये आपके पास बायनोमियल सीरीज़ है जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बनेगा 1
प्लस फिर पावर आएगा 3, फिर ये वाली रकम आएगी ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पावर में से एक कम करोगे तो ये बनेगा 2, और फिर ये वाली रकम आएगी ए डेल्टा एक्स मतलब ए का स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो इन सब का होल स्क्वायर बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये स्टेप इस तरह चलता रहेगा, आखिर में आपके पास आएगा -1, ये कंटिन्यूड है। अच्छा -1 +1 के साथ कैंसिल होगा। आप आगे कर सकते हो क्योंकि क्यूब है, तो 1-2 स्टेप, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथे के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ ही 4 वैल्यूज़ आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिखेंगे डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से हम डेल्टा एक्स को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब वैसे का वैसा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हमने बच्चों डेल्टा एक्स को कॉमन निकाला है, तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकलेगा तो आपके पास बचेगा 3a डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी प्लस, यहाँ से भी डेल्टा एक्स स्क्वायर है आपके पास, डेल्टा एक्स स्क्वायर है, डेल्टा स्क्वायर एक्स है, तो आप इसका भी एक कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा 6। यहाँ से 2 का फैक्टोरियल भी आता है, हमने नहीं लिया, तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, ये बनेगा ए स्क्वायर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो रकम लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आप अप्लाई करोगे, ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वाली पूरी रकम आ जाएगी, इस पे लिमिट नहीं लगेगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये बनेगा 3a डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी प्लस 3a स्क्वायर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो मेरे बच्चों इस पे लिमिट आएगा, इसके अगले वाले रकम पे लिमिट आएगा, तो जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा उसकी जगह आपने 0 रख देना है। 0 रखने के बाद ये पूरी रकम 0 हो जाएगी, इससे अगले वाले में भी डेल्टा एक्स होगा, उसकी भी सारी रकम क्या होगी, 0 होगी। तो बचेगा सिर्फ ये वाला, ये आपका डेरिवेटिव है, तो आप इसको लिख सकते हो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगा, इट विल कम एज इट इज ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, देयर विल बी नो चेंज इन इट। इसके बाद ये वाली रकम 0 हो जाएगी, इससे अगले वाली रकम 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा, तो ये बनेगा 3a डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे पावर उसका 1 है, इसका पावर 3 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 3a ए एक्स प्लस बी, ये पावर 3 है, ये 2 हो जाएगा। 2 कैसे हुआ, यहाँ पे इसका पावर 3, यहाँ पे इसका पावर 1, जब इसका डिवीजन नीचे मौजूद हो तो 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा। तो ये आपके पास आ गया आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। इंक्रीमेंट अप्लाई करोगे, क्या है इंक्रीमेंट, y की जगह आप लिखोगे y प्लस डेल्टा वाई, 2 - 3x की जगह लिखोगे x प्लस डेल्टा x, है ना। इसकी पावर बन रही है आपके पास पावर 4। अब क्या करेंगे, y को दोनों तरफ ऐड करेंगे, माइनस y को, सॉरी एडिंग -y ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ -y को ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा डेल्टा y इक्वल टू, सिचुएशन को देख लो ज़रा, 2 - 3x प्लस डेल्टा x, इसकी पावर है 4, यहाँ पे आएगा -y। अब y की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 - 3
एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की जगह आप क्या रखोगे, 2 माइनस 3x रेज की पावर 4। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 2 माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स की पावर 4 माइनस 2 माइनस 3x की पावर 4। अब यहाँ पे माइनस 2 3x है, यहाँ पे भी 2 माइनस 3x है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। पिछले सवाल में थोड़ी सी गलती हो गई है, इसमें नहीं करेंगे वो गलती। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स से डिवाइड करें इसको दोनों तरफ। यहाँ पे 2 माइनस 3x है, यहाँ पे भी 2 माइनस 3x है, कॉमन निकालें ज़रा। 2 माइनस 3x कॉमन निकाल दिया, इसकी पावर होगी 4। यहाँ से 2 माइनस 3x कॉमन निकलेगा तो यहाँ आएगा 1 माइनस, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो पिछले सवाल में ये हमसे रह गया 3 डेल्टा एक्स। यहाँ पे आपने जो कॉमन लिया है यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा, इसकी पावर 4 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। वोल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये स्टेप हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया, ये ज़रा देख लेना आप लोग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन लिखना ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह बनेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये बनेगा 2 माइनस 3x इसकी पावर 4 बड़ी ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों में से कॉमन निकाला है ना, तो इसको बड़ी ब्रैकेट लगा लें। तो ये हो जाए, इसको ओपन करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस पावर नीचे आ जाएगा, ये वाली रकम लिख लेंगे, सॉरी ये वाली रकम लिख लेंगे। तो यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और फार्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n, याद है ना ये फार्मूला। 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, सो ऑन। ये चलता रहेगा, बाइनोमियल थ्योरम का ये फार्मूला है। इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की जगह 1 आएगा, पावर पीछे आएगा, इसको लिख लेते हैं माइनस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे मैं प्लस पे काम कर रहा हूँ, तो ये आप प्लस लगा के अंदर माइनस लिख सकते हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो चेंज होगा आपको दिख जाएगा। प्लस 4 में से 1 कम करेंगे 3 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, माइनस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x इसका स्क्वायर और इसका 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन चलता जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -1 लास्ट में जो आपका ये बचा हुआ है ये लिख दो, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन निकल रहा है, उसको बाहर निकाल दो, ये बनेगा डेल्टा वाई बाय। मेरे प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा तो ये बचेगा -12 2 माइनस 3x की पावर 3, ये 12 है, सॉरी ये आपके पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी सॉल्व करते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर, एक सवाल ये रहा, एक सवाल ये रहा। ये मेरे ख्याल से आपको होमवर्क देना चाहिए, ये आपसे हो जाएगा। स्क्वायर रूट वैल्यू वैसे ही होंगे जिस तरह हमने पिछले सवालात किए थे, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 3x माइनस 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 1, ये क्यूब रूट है, ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि क्यूब रूट की वैल्यू होती है ना 1/3। इसके बाद आपको क्या करना है आपको मालूम है, और मालूम होना भी चाहिए क्योंकि आपको ये लास्ट लेक्चर है प्रिंसिपल से सॉल्व करने का अलजेब्रिक फंक्शंस के। इसके बाद बाकी आएंगे जिससे इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं ये वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। y इक्वल टू 1/√2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/2x
प्लस 5, स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास है 1/2, है ना। अब इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा y इक्वल टू 2x प्लस 5। इसको जब ऊपर लेके जाओगे पॉजिटिव पावर क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम -1। अब मेरे बच्चों इसके साथ कैसे करेंगे, वही तरीका है आपका डेरिवेटिव निकालने का, कोई चेंज नहीं है। तो इसको भी उसी तरह डेरिवेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, दोनों तरफ आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट देना है। स्टेटमेंट लिख दी मैंने, तो इंक्रीमेंट होगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 2x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस 5, इसका होल पावर है -1/2। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। सेकंड स्टेप आपका यही होता है। ये बनेगा डेल्टा y इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 5 -1/2, ये हो जाएगा -y प्लस y है, राइट साइड पे शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, -y। y की वैल्यू पुट करनी है, y बराबर है आपके साथ, ये देखें y बराबर है 2x प्लस 5 की पावर -1/2 के। तो ये इसी तरह लिखेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x प्लस 5 को पहले लिख लें, 2 डेल्टा x को बाद में, कोई इशू नहीं होगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन डू इट। माइनस y की जगह लिखेंगे 2x प्लस 5 -1/2। अब मेरे बच्चों 2x प्लस 5 -1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम इन दोनों से कॉमन निकालेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो सेम चीज़ होती है। ये बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू, निकाल लें, ये बनेगा 2x प्लस 5, इसकी पावर आएगी -1/2, है ना। अब यहाँ पे आपके पास आएगा 1 प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5, इसकी पावर बनेगी -1/2 -1, यही आएगा, है ना। तो मेरे बच्चों ये सवाल देखो कितना आसान है, सारे सवाल एक जैसे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, ये बनेगा 2x प्लस 5 -1/2। मैंने आपको बोला था यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, इसका मतलब एक ही है, सबसे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हम लोग दोबारा बायनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, 1 प्लस पावर पीछे आएगा -1/2, ये वाली रकम एज इट इज़ 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 प्लस पावर आएगा -1/2, फिर इसमें से एक कम -1/2 -1, फिर इस वाली रकम का आप स्क्वायर लोगे, तो बनेगा 2 का स्क्वायर डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और साथ साथ क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे। ये चलता रहेगा मेरे बच्चों, ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, इसमें कोई एंड नहीं होगा। ये -1 ये वाला लिखा है मैंने, तो ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास बचता क्या है, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू, यहाँ से डेल्टा x निकाल लेते हैं, बाकी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो डेल्टा x बाहर निकाल दो, 2x प्लस 5, ये बनेगा -1/2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा x निकल गया, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचेगा माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5, और ये तमाम की तमाम रकमें एज इट इज़ लिख दो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बनेगा -1/2 -3/2, ये वाली रकम आएगी 4 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और साथ में ये 2 फैक्टोरियल भी डिवाइड होगा, 2 लिख लें, है ना। ये प्रोसेस चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, दिस इज़ कंटिन्यूड प्रोसेस। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यू गोना अप्लाई द लिमिट, यहाँ पे आप लोग लिमिट अप्लाई करोगे, ये डेल्टा x से कैंसिल हो गया, नाउ अप्लाई द लिमिट या टेक द लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये बनेगा 2x प्लस 5
इसकी पावर है -1/2। ये वाली रकम ये हमने बाहर नहीं निकाला, इसको बाहर निकाला था, सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये बचेगा -1/2x + 5। ये सारी रकमें क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स है, लिमिट जब अप्लाई करोगे तो डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो लिखना पड़ेगा। सो दिस ऑल बिकम ज़ीरो, सो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 2x + 5 नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओगे -1 होगा, तो ये हो जाएगा -1/2x + 5, ये बनेगा 3/2। तो मेरे बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन क्वेश्चन।